नमो नमः। प्रिय छात्रों, आशा करता हूं कि आपने पिछला पाठ अच्छे से पढ़ लिया होगा और आप सभी स्वस्थ भी होंगे। आज हम दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है उसका दूसरा पाठ। तो दूसरा पाठ कौन सा है? बिलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता, अर्थात मैंने बिल यानी कि गुफा की जो वाणी है बोलते हुए कभी नहीं सुना है, ऐसा इस पाठ को नाम दिया गया है। इस पाठ में जो कहानी है वो पहले हम हिंदी में पूरी एक बार बता देते हैं। इसमें कहानी ये है कि एक शेर होता है, वो जंगल में खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है और उसे खाना नहीं मिलता है, तो भूखा प्यासा वो इधर उधर घूमता घूमता उसको शाम हो जाती है। शाम होते हुए तो उसको एक गुफा दिखाई पड़ती है। सूर्यास्त के समय उसको गुफा दिखाई पड़ती, तो उसको लगता है कि ये जो गुफा है यहाँ कोई ना कोई इस गुफा में जरूर रहता होगा और यहाँ अगर मैं छिप के बैठूंगा तो कोई आएगा और मैं उसको खा सकूंगा, वो मेरा भोजन बन जाएगा। तो उस समय उसकी वो बात ठीक निकली। एक जो श्रृगाल है जिसको सियार कहते हैं, वो श्रृगाल जो है घूम फिर के खा पी के बाहर से जैसे विचरण करने गया था, तो वो आ गया तो उसको क्या दिखाई पड़ा? शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं वहां। तो उसको थोड़ा डाउट होता है कि हो सकता है गुफा में हमारे शेर हो। क्यों? क्योंकि जाने के तो चिन्ह थे लेकिन वापस जाने के पैरों के निशान नहीं थे, इसलिए उसको थोड़ा सा डाउट हुआ। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया और क्या किया, उसने कहा, गुफा तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं तो हमारी तुम्हारी बात हुई थी कि जब मैं आया करूंगा तो तुम मुझे बुलाओगी, ये कह के कि आ जाओ। अगर नहीं बुलाओगी तो फिर मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, ऐसा उसने उसको बोला। तो शेर को लगा कि शायद इसकी गुफा बोलती हो और मेरे डर की वजह से ये गुफा नहीं बोल रही है। तो इसलिए शेर ने क्या किया, उसको आवाज लगा दी कि नहीं, मैं जो है यहाँ हूँ और तुम आ जाओ, ऐसा करके आवाज लगाई। तो उसकी शेर की आवाज से, जोर से आवाज से क्या हुआ, जो गुफा थी वो आवाज लगाने लगी। तुरंत जो है सारे जो आसपास के पक्षी, पशु पक्षी थे, वो भी डर गए, क्योंकि शेर की आवाज तो तेज होती है, शेर की गर्जना जो बहुत तेज होती है। तो ये क्या किया, तुरंत भागा और ये कहते हुए भागा कि जो आपत्ति आने से पहले उसको जो जो दुख आने वाला है या जो कष्ट आने वाला है उसका निवारण पहले ही उसके लिए कोई उपाय कर लेता है, वो हमेशा क्या रहता है, सुशोभित होता है, वो सुखी रहता है। और जो नहीं करता है वो क्या करता है, वो दुखी होता है, वो शोक करता है। इसलिए पहले ही, और मुझे पूरी जिंदगी, ये कहते हुए भागा, मुझे पूरी जिंदगी बीत गई है मुझे यहाँ पे रहते हुए जंगल में, मैंने तो कभी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। तो वही वो लास्ट लाइन जो उसकी है, बिलस्य वाणी कदापि न में श्रुता, बिल की वाणी यानी कि गुफा की, गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। इसका टॉपिक ये है। ठीक है, इसको हम अब पढ़ते हैं। यहाँ से शुरू होता है, कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खरनखरः, खरनखर नाम, नाम का, सिंहः, शेर, प्रतिवसति स्म, रहता था। सः, वह, कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः, क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः अर्थात वह कौन? शेर। कदाचित इतस्ततः, कभी, इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण अर्थात घूमते हुए, क्षुधार्तः क्षुधा से पीड़ित, क्षुधा से, भूख से पीड़ित, भूख से परेशान, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, न अर्थात नहीं, किंचित कुछ भी, आहारम खाने के लिए, प्राप्तवान कुछ भी आहार, कुछ भी भोजन उसको नहीं प्राप्त हुआ, उसने कुछ भी नहीं पाया खाने के लिए। ततः फिर सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय में, एकाम, एक, महतीम, बड़ी, गुहाम, गुफा को, दृष्टवा, देखकर, सह अचिंतयत, उसने सोचा। सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा सह अचिंतयत, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने क्या किया, सोचा। क्या सोचा? सह चिंतयत नूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ, नूनम अर्थात निश्चित ही, अवश्य ही, एतस्याम इस गुहायाम, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात में,
कोपि कोई भी जीवः आगच्छति, कोई तो जीव आता होगा इस गुफा में कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्रैव यहाँ निगूढ़ो छुपकर भूत्वा होकर छुपकर निगूढ़ो मतलब गूढ़ होकर छुपकर तिष्ठामि रुकता हूँ। ठीक है, तिष्ठामि रुकता हूँ ऐसा। एतस्मिन् अंतरे फिर क्या हुआ? एतस्मिन् अंतरे इसके बाद गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी मालिक दधिपुक्ष नाम का सृगालः समागच्छत्। सृगाल जो है कैसा सृगाल था वो? दधिपुक्ष नाम का एक गुफा का स्वामी जो सृगाल था वो समागच्छत् आ गया। सह च यावत् पश्यति, स अर्थात कौन? सृगाल। सृगाल जिधर देखता यावत् पश्यति जब जहां भी देखता तावत वहां तक सिंहपद पद्धति, सिंहपद मतलब शेर के पैरों की पद्धति अर्थात चिन्ह पूरे वहां तक एक लाइन पंक्ति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहायाम अर्थात गुफा में प्रविष्टा दृश्यते गई हुई दिखाई पड़ती है। प्रविष्टा अर्थात अंदर गई हुई प्रवेश की हुई दृश्यते दिखाई पड़ती है। न बहिरागता और न च बहिरागता, च मतलब और न नहीं बहिरागता बाहर नहीं गई, मतलब अंदर तो गई लेकिन बाहर नहीं गई। फिर सृगालः अचिंतयत्, शेर ने सोचा। सृगालः अचिंतयत्, सृगाल ने सोचा। सृगाल ने क्या सोचा? अहो विनष्टो अस्मि, ओ मारा गया, ऐसे करते ना, ओहो ऐसा। अहो विनष्टो अस्मि, ओह विनष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले, इस गुफा में सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तर्कयामि मतलब सोचता हूँ, ऐसा तर्क सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ कि अस्मिन् बिले, इस बिल में इस गुफा में सिंहः अस्ति इति, इस हमारे निवास में इस घर में क्या है? सिंहः शेर है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं? तत् तो किम करवाणी, तो क्या करूं? एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर दूरस्थः, दूर पर स्थित होकर, दूरस्थः मतलब दूर स्थित रहकर, रवः कर्तुम आरब्धा, आवाज करने लगा। क्या आवाज करने लगा? भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम याद नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुम स्मरण नहीं कर रहे हो? यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ क्या एक बात की, एक समय किया है, एक टाइम निर्धारित किया है। क्या किया है? यत यदा हम बाह्यतः, यत की यदा अर्थात जब, अहम मतलब मैं, कि मैं जब बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा, आगमिष्यामि आएगा, और गमिष्यामि जाऊंगा, और प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा लौटकर। तो प्रत्यागमिष्यामि जब मैं लौट कर आऊंगा, तदा तब तुम माम मुझको अकारयिष्यसि बुलाओगी। ठीक है, मैंने तुमसे क्या टाइम निर्धारित किया था कि जब भी मैं लौट कर आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, आह्वयसि बुलाती हो, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो तर्हि अर्थात तो, अहम अर्थात मैं, द्वितीय बिलम अर्थात बिल को, यास्यामि इति चला जाऊंगा। ठीक है, कि मैं, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल को चला जाऊंगा। यहां तक समझ में आया? एक बार हम फिर से दोबारा से दोहराएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा
सिंहः अचिंतयत्। ऐसा सोचकर, ऐसा सुनकर, एतत् श्रुत्वा जो लिखा है इसमें एतत् और श्रुत्वा, तो एतत् श्रुत्वा एक ही में मिला के जब लिखा गया तो ये संधि हो गई। तो एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, अचिंतयत् सोचा। नूनम एषा गुहा, अवश्य ही, ऐसा मतलब यह है, गुहा वह, स्वामिनः अपने मालिक की, सदा समावाहनम करोति, आवाहन करता है। अपने स्वामी, यह गुफा क्या करती है, अपने मालिक को हमेशा बुलाती है। समावाहनम करोति, अपने स्वामी का, अपने मालिक को हमेशा आवाहन करती है, बुलाती है। परंतु, किंतु, मद भयात, मेरे भय से, मत भयात, मेरे भय से, न किंचित वदति, मेरे भय से नहीं बोल रही, मेरे डर की वजह से नहीं बोल रही, क्योंकि मैं इस गुफा में हूं इसलिए शायद डर की वजह से नहीं बोल रही। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा सही ही कहा गया है, अथवा साधु अर्थात सही, इदम यह, उच्यते यह सही कहा गया है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखो, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम अर्थात भय से पीड़ित व्यक्ति, मन वाले व्यक्ति का, हस्तपादादिकाः क्रिया, हस्त और पैर आदि जो क्रियाएं हैं उनमें वेपथुश्चाधिको भवेत्, उसमें क्या होता है, कंपन ज्यादा होता है। वेपथु मतलब कंपन, और अधिको भवेत् अधिक होता है। वाणी न प्रवर्तनते, और आवाज नहीं निकलती, हाथ पैर हिलने लगते हैं और वाणी नहीं निकलती। किसकी, जो भय से पीड़ित व्यक्ति होता है, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके हाथ पैर हिलते हैं और वाणी नहीं निकलती है, आवाज नहीं निकलती है। ठीक है, आगे देखो, तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, इसलिए मैं इसका आवाहन करता हूं, इसको बुलाता हूं। एवं इस प्रकार सह बिले प्रवेश्य, वह गुफा में प्रवेश करके, मैं अर्थात मेरा, भोज्यम भविष्यति, ये मेरा भोजन बन जाएगा, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोचकर, इत्थम अर्थात ऐसा, विचार्य मतलब सोचकर, सिंहः शेर, सहसा अचानक, शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, शृगाल का क्या किया, आवाहन किया, अर्थात शृगाल को बुलाया। क्या कहा, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, जब उसने बुलाया तो क्या हुआ, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्, सिंह के उच्च गर्जन से, सिंहस्य अर्थात सिंह के उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि मतलब जब हम जैसे इधर से बोलते हैं ना, हमारी आवाज जब वापस आती है तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं, गूंज। तो उसकी क्या, उच्च गर्जना की गूंज से, सा गुहा, वह गुफा, उच्चैः शृगालम आह्वयत्, उस गुफा ने ऊंचे स्वर में सियार को, शृगाल को क्या किया, बुलाया। अनेन, इस प्रकार, अन्य अपि, इससे अन्य अपि पशवः, पशु, भयभीताः भुवन, भयभीत हो गए। क्या हो गए, भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत्, शृगाल ने क्या किया, ततः दूरम, वहां से दूर, उस गुफा से दूरम पलायमाना, दूर भागते हुए, पलायमाना भागते हुए क्या किया, इमं अपठत्, ये पढ़ा। क्या पढ़ा, देखते हैं आगे, श्लोक एक बोला, अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता। क्या कहा उसने, अनागतम यह कुरुते स शोभते, यह अर्थात जो, अनागतम कुरुते, न आए हुए भय के लिए उपाय कर लेता है, स शोभते, वह सुशोभित होता है, वह सुशोभित होता है मतलब उसको वो दुख नहीं होता है, वो कष्ट नहीं होता है। सोच्यते यो न करोत्यनागतम, जो अनागत, जो न आए हुए कष्ट को, कष्ट के लिए पहले से उपाय नहीं करता है, यो अर्थात जो न करोति अनागतम। ठीक है,
न करोति और अनागतम दोनों इसमें लिखा हुआ है, तो न करोति, अनागतम यो न करोति, जो आए हुए दुख के लिए उपाय नहीं करता है, सह शोक्ष्यते, वह शोक करता है, वह फिर बाद में दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य, वन में, वने अर्थात वन में, यहाँ अत्र यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, मुझे बुढ़ापा आ गया है, रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बिलस्य वाणी कदापि में न श्रुता, मैंने कभी भी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना, बिल को बोलते हुए नहीं सुना है। ऐसा कहते हुए श्रृगाल वहां से पलायमान हो गया, भाग गया। क्यों? क्योंकि फिर नहीं तो शेर उसको निकल कर बाहर खा लेता। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा चिंतन किया, थोड़ी सी सावधानी की, और अगर उसने पैर के चिन्ह नहीं देखे होते, अगर वो सावधान नहीं होता, तो क्या होता, जंगल जैसी जगह, यानी कि जहां पे आपको कष्ट कभी भी आ सकता है, ऐसी जगह सावधान रहना चाहिए। तो वो यही बता रहा है कि हर व्यक्ति को समय हमेशा सावधानी से कार्य करने चाहिए, जिससे आने वाले कष्टों को वो पहले से ही दूर भगा सकता है। और चिंतन और आने वाले कष्ट के उपाय जो है पहले से सोच के रखने चाहिए, जिससे हमें क्या होता है, शोक नहीं होता, वो कष्ट, वो दुख झेलना नहीं पड़ता है। ठीक है। अब इस पाठ में विशेष रूप से तुम्हें अव्यय पढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है। तो अव्यय जो पढ़ाने के लिए किया गया है, उसमें कुछ अव्ययों को मैंने लिखा है, वहां पे अधिकाधिक अव्यय मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जिन अव्यय क्या होते हैं, जो कभी व्यय नहीं होते, यानी कि तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में, ठीक है, सभी विभक्तियों में, तीनों लिंगों और तीनों वचनों में जो जिनके रूप बदलते नहीं हैं, वो क्या होते हैं, अव्यय कहे जाते हैं। ठीक है। इसलिए अव्यय, न व्यय, ठीक है, वो बिल्कुल भी खर्च नहीं होते, मतलब जैसे के वैसे ही रहते हैं, इसलिए अव्यय कहे जाते हैं। तो पहला क्या है, सहसा, मतलब अचानक, ये एक अव्यय पद है। दूरे अव्यय पद है। क्रमशः अव्यय पद है। यदा, तदा, परंतु, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, यदि पता है, परंतु किंतु, तर्हि अर्थात तो, नूनम अवश्य, अत्रैव यहाँ ही, अंतरे, यहाँ अत्रैव में अत्र भी यहाँ जो है, और एव दोनों जो है क्या है, अव्यय है। ठीक है। यावत जब तक, च और तावत तब तक, अहो एवं इस प्रकार, भो ये भी संबोधन है, सह साथ में, इति ये भी, इति मतलब ऐसा, या फिर इति समाप्ति सूचक भी होता है, अथ ये प्रारंभ सूचक होता है, और सदा, परंतु, परंतु यहां भी आया है, यहां भी आया, न, अथवा, इत्थम इस प्रकार, सहसा, उच्चैः ततः। ठीक है। उच्चैः और ततः, उच्चैः मतलब ऊंचे स्वर से, और ततः वहां से। ठीक। ये क्या है, अव्यय पद है। ये हर परिस्थिति में इनका रूप ऐसा ही रहता है। तो इनको क्या करना है, नोटबुक पे नोट कर लेना है कि इस पुस्तक में, इस पाठ में कौन कौन से अव्यय आए हैं, ये अव्यय आए हैं। ठीक है। चलो हम एक बार और इसको फटाफट देख लेते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म रहता था। सह वह कदाचित कभी इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। वह इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः इसका मतलब भूख से, न किंचिदपि भूख से पीड़ित, न किंचिदपि आहारम कुछ भी खाने के लिए नहीं पाया। ततः उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, शाम के समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देखकर, सह चिंतित वह उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम, अवश्य, नूनम अर्थात अवश्य, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात में, कोपी कोई भी जीवा आगच्छति कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः यहाँ पर छुपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे इसके बाद, एतस्मिन् अंतरे इसके बाद, गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक, दधिपुक्षः नाम का शृगालः समागच्छत्
दधिपुक्ष नाम का श्रृगाल आया। स च यावत् पश्यति, वह जहां तक देखता है, तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टो दृश्यति, वहां सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। क्या होता है, तब तक सिंह की पैरों की पद्धति चिन्ह गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई पड़ते हैं, न च बहिरागता, और बाहर गए हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। श्रृगालः चिंतयत्, श्रृगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, आज तो पक्का मर गया। नूनम अस्मि, नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, ऐसा लग रहा है, ऐसा सोच रहा हूं, नूनम अर्थात अवश्य, अस्मिन् विले, इस बिल में, सिंह अस्ति, शेर है। तथा किम करवाणी, फिर क्या करें, क्या क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः, एवं अर्थात ऐसा, विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थः दूर स्थित रहकर, दूर खड़े होकर, रवः कर्तुम आरब्धा, तेज तेज आवाज करने लगा। भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुमको याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यत् की मया त्वया सह, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समयः कृतो, समय बताया गया, समय निर्धारित किया गया है। यत् क्या निर्धारित किया, यत् यदा हम बाह्यतः, यदा जब, अहम मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, तदा तब, तुम माम मुझको, आकारयिष्यसि बुलाओगी, यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल को चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति, नूनम एषा, अवश्यमेव यह गुहा, यह गुफा, स्वामिनः स्वामी का, मालिक का, सदा समावाहनम करोति, उसको बुलाती है, सदैव उसको बुलाती है, उसका आवाहन करती है, परंतु मद भयात, परंतु मेरे भय से, मेरे डर से, न किंचित भजत, वो कुछ भी बोलती नहीं है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा सही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादाद क्रियाः वेपथुश्चाधिको भवेत न प्रवर्तन्ते वाणी, अर्थात भय से पीड़ित मन वाले व्यक्ति का हस्तपादादि का क्रिया, हाथ पैर आदि क्रियाएं, वेपथुश्चा, उनमें क्या होता है, कंपन अधिक होता है, वाणी न प्रवर्तन्ते, और वाणी प्रवर्तित नहीं होती, वाणी नहीं निकलती है। तदा अहम अस्य आवाहनम करोमि, तद इसलिए, अहम इसलिए मैं, अस्य इसका, आवाहनम करोमि इसको बुलाता हूँ, इसको आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार सह अर्थात श्रृगालः, बिले प्रविश्य, बिल में घुसकर, में भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोचकर, सिंहः सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत्, ऐसा सोचकर शेर ने अचानक श्रृगाल का आवाहन किया, श्रृगाल को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह से, सिंह की उच्च गर्जन, ऊंची गर्जना की, प्रतिध्वनि अर्थात गूंज से, सा वह, गुफा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत्, उस गुफा ने ऊंचे स्वर में श्रृगाल को बुलाया। अनेन अन्येऽपि पशवः, इस प्रकार अन्य पशु भी, भयभीताः भवन, भयभीत हो गए। श्रृगालोऽपि ततः दूरम पलायमानः इमम् अपठत्, श्रृगाल भी उनसे दूर भागते हुए, देखो भाग रहा है, भागते हुए यह बोला, यह पढ़ा, अनागतम यह कुरुते शोभते, स शोच्यते यः करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते, जो न आए हुए कष्ट के लिए पहले से उपाय करता है, वो शोभते, वो सुशोभित होता है। और यो न करोति, जो नहीं करता है, न आए हुए कष्ट के लिए जो उपाय नहीं करता है, स सोच्यते, वो शोक करता है, वो उसको दुख होता है, उसको कष्ट होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, मुझे वन में यहाँ रहते हुए, समागता जरा, बुढ़ापा आ गया है, वृद्धावस्था आ गई है। बिलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी, बिल को बोलते हुए कभी नहीं सुना, और ये कहते हुए वो भाग गया। ठीक है, लगता है मुझे ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं,
ठीक है। और अगर इसका व्याकरण भाग चाहिए तो मुझे बताना, तो फिर मैं इसका अलग से व्याकरण भाग के लिए और शब्दार्थ के लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ देखते रहिए, सीखते रहिए।